नमस्कार। इस वक्त पूरी दुनिया में अफगानिस्तान के घटनाओं की चर्चा है। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है उसके बाद पूरे देश और दुनिया के मुल्क ये देख रहे हैं कि तालिबान में क्या होगा। तालिबान ने जो कुछ भी किया है वो इस्लाम के नाम पर किया है। और अभी पिछली रात तालिबान काबुल एयरपोर्ट पर एक धमाका हुआ जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। तालिबानी लड़ाके भी मारे गए, अफगान नागरिक भी मारे गए और अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। और उसके बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया ये सोचने लगी है कि अफगानिस्तान को लेकर के क्या होगा। बहुत बार ये कहा जाता है कि तालिबान ने जो कुछ किया है वो इस्लाम के नाम पर किया है। मैं इस वक्त जुमे की नमाज के दिन देश की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद के पास आया हूँ। मेरे साथ ये सारे लोग आप देख ही रहे हैं, जुमे की नमाज अदा करके आए हैं। चूंकि बात जिस चीज़ की हो रही है उस पर भारत के मुसलमान, दिल्ली के मुसलमान क्या सोचते हैं, इसको जानने के लिए माहौल क्या है हम आए। वैसे भी हम जामा मस्जिद आते ही रहते। मैंने जो कहा आपने सुना, क्या सोचते हैं आप? देखिए, इस्लाम कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी निर्दोष की हत्या कीजिए। और हिंदुस्तानी मुसलमान का भी मौक़िफ़ वही है जो हिंदुस्तानी सरकार का है। हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी हिंदुस्तान की सोच से अलग नहीं जा सकता। जो हो रहा है वहाँ वो गलत हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर आप किसी निर्दोष की हत्या कर रहे हैं तो उसकी आपको इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। आप ये मानते हैं कि जो कुछ भी इस्लाम के नाम पर हिंसा हो रही है वो गलत हो रही है, चाहे जो कर रहा है? सर देखिए, इस्लाम के नाम पर हो या किसी भी नाम पर हो, अगर आप किसी निर्दोष को मार रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। चाहे आप तालिबान हैं या आप किसी दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशन से आपका ताल्लुक़ है, किसी ने आपको इजाज़त नहीं दी कि आप किसी को नाजायज़ मारें, किसी को नाजायज़ तंग करें या किसी को किसी तरह का भी आप तकलीफ पहुँचाएँ। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। कोई इस्लाम ये नहीं सिखाता किसी का कत्ल किया जाए, किसी का गलत खून किया जाए। जी, पूरी दुनिया के मुल्क, अब देखिए ISIS के जिसने ये हमले की जिम्मेदारी ली है वो भी कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर ही कट्टरता फैलाता है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? इस्लाम नहीं सिखाता जुल्म करना। इस्लाम नहीं सिखाता जुल्म करना, मज़हब में नहीं है जुल्म करना। मज़हब इस्लाम में कोई जुल्म की इजाज़त नहीं है। देखो, अफगानिस्तान इस्लामी we condemn this type of attack, any type of attack we condemned। और मैं अपनी सरकार से ये करूँगा कि अभी इसमें स्थापित करे, इंटरफेयर करे और इस मामला को हमारे कम से कम जो हिंदुस्तानी है वहाँ फंसे हुए हैं उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाले अफगानिस्तान से, ताकि हमारा जो भाई है, बहन है, जो भी वहाँ फंसे हुए हैं सब वहाँ से बाहर निकले। एक देखिए, अफगानिस्तान इस्लामी मुल्क है। अगर मान लो गैर इस्लामी मुल्क होता तो लोग ये कह देते। इस्लाम आप ये कहते हैं, तालिबान ये कहता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो अमेरिका को भगा दिया उसने। अरे अमेरिका तो खुद ही छोड़ के जा रहा था। अब आप ही के लोग हैं, इस्लाम मानने वाले लोग ही, पांचों वक्त नमाज अदा करने वाले लोग ही अफगानिस्तान में बचे हैं। फिर ये बंदूक, ये सिर पर पिस्तौल, ये राइफल, ये 100 लोगों को मारा जाना धर्म के नाम पर, ये ठीक है? टोटली गलत है सर, टोटली गलत है, ये गलत है। मुसलमान ही होते हैं, लेकिन मुसलमान तो वो नहीं करते ना, जो उनको भड़का के देते हैं वो लोग करते हैं ना। ये मुसलमान को मारना सभी जो लोग भड़का के देते हैं वही लोग करते हैं ना। वो जो मुस्लिम सही कुरान पढ़ के रहता है वो नहीं करेगा। अरे तो वो तो कहते हैं जो शाम शरीयत को लागू कर रहे हैं उसी के नाम पे तो ये कर रहे हैं। जिहाद यानी मारना, खून खराबा नहीं होता है ना, कत्ल करना नहीं होता है। जिहाद का मतलब होता है कि ईमान सिखाना है, मजहब के लिए लड़ना है, मुसलमान एकता के लिए, कौम के लिए लड़ना होता है। लड़ना मतलब सभी को मार देना नहीं होता है। आपका नाम क्या है? सैयद सुल्तान। आप कहाँ के रहने वाले? बेंगलोर। वो आपकी बातचीत से लग रहा था कि आप इस इलाके के नहीं हो। हाँ। या मदरसे से पढ़ाई की है? हाँ, मदरसे से पढ़ाई की है। हाँ? ये कहते हैं कि क्या मदरसे से पढ़ाई करने वाले लोग, बहुत लोगों के देखे दिमाग में जो बातें चलती है वो मैं पूछता हूँ। हाँ। लोग कहते हैं कि मदरसे से जो बच्चे पढ़ते हैं वो धार्मिक रूप से बहुत कट्टर हो जाते हैं, ये सही है? नहीं है, ये सब सरासर झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। हिंदुस्तान में जितना भी मदरसे में पढ़ते हैं ना तो हिंदुस्तान के ही होते हैं। वो ऐसे नहीं कि हम मुसलमान हैं, चलो हम जिहाद करते हैं, हम गैर मुसलमान हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं। कह रहा कि वो लोग जो ये कहते हैं कि शरीयत,
सरासर गलत कहते हैं, झूठ कहते हैं। सर जिहाद का मतलब वो सिर्फ किसी को मारना ही कौन सा है। जिहाद का मतलब है कि आप अपने कौम के अंदर या अपने मुल्क के अंदर पढ़ाई लाइए, लोगों को एजुकेटेड कीजिए, लोगों के अंदर जो नाहिल है उसको दूर कीजिए। जिहाद का मतलब एक तरीके से सीधा सीधा कह दीजिए किसी को मारना जिहाद नहीं होता। जिहाद ये होता है आप अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं, उसको भी जिहाद कहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब तालिबानी लड़ाके ऐसी टोपी पहने, ऐसे दाढ़ी बढ़ाए, वो सुनो, उनके हाथ में जब बंदूकें देखते हैं और उनकी बर्बरता जब देखते हैं, तो आपको लगता नहीं कि पूरे दुनिया का मुसलमान उससे बदनाम होता है? हाँ, वही तो कह रहे हैं ना हम लोग, चंद मुसलमानों के तरफ से सारे मुसलमान कौम का नाम बदनाम होता है। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये थोड़े से लोग होते हैं जो भड़का देते हैं। बचपन से उनको ट्रेन किया हो रहा था कि तुमको ऐसे मारना है, तुमको इधर मारना है, तुमको उधर मारना है, तुमको इधर बॉम्ब डालना है, तुमको इसके लिए ये करना है, इसके लिए वो करना है। वो लोग अनाथ बच्चों को लेते हैं, ट्रेन कर देते हैं, तो सारे मुसलमान। एक बात मानो, आप पढ़े लिखे हो, बेंगलोर से हो, बात भी आप अच्छी तरीके से कर रहे हो, इसलिए मैं थोड़ी, और आप युवा भी हो। कहा यह जाता है कि 15, 16, 17 साल के जो मुस्लिम युवक हैं, जो गरीबी से आते हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो बहुत तेज़ी से रेडिकलाइज हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से कट्टरता उनके अंदर आ जाती है। और ऐसे ही लोग बाद में धर्म के नाम पर लड़ा के, जिहाद के नाम पर, शरीयत के नाम पर कत्लेआम करते हैं। ये सही है? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ये लोगों को है ना ट्रेनिंग किया हुआ रहता है, सही तालीम नहीं दिया जाता है इनको सिर्फ जिहाद यानी मारो, काटो, तोड़ो होता है। जिहाद यानी ये नहीं होता है। वो मदरसे का पढ़ा थोड़ी ना था। आपके कहने के हिसाब से वो कम पढ़े लिखे, कम तबके के जो होते हैं, कहीं से भी वो चाहे स्कूल से तालीम किया हो, वैसे लोगों को पकड़ता है और उसी को उसका अपनी तरफ ये करता है। मदरसे का पढ़ा हुआ तो होता नहीं है। वो मदरसे में एक उर्दू हिसाब से पढ़ाया जाता है। आज हमारे देश में देख लीजिए, जय श्री राम के नाम पे मार देते हैं। यही बात है, इस्लाम जोड़ने का बात बोलते हैं, तोड़ने का बात कभी नहीं बोलते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के मुल्कों में संदेश क्या जा रहा है, आप देख रहे हो ना। सुनिए, आप बताओ। गलत है। देखिए जैसा है, देखिए ऐसा, आपका टॉपिक क्या है? यहाँ पे टॉपिक कुछ चेंज हो रहा है। नहीं, टॉपिक कतई नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा, धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे किया जा रहा है, क्या इस्लाम ये सब की इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं है। हम पहली बात तो ये, अफगानिस्तान से हम इंडियन मुस्लिम्स का कोई वो नहीं है। वो जहाँ कर रहे हैं वहाँ वो गलत कर रहे हैं। लेकिन आपने पूछा जिहाद का मदारिस के, ये सब मैंने नहीं, ये कुछ नहीं है। इंडिया में ऐसी कोई तालीम नहीं है, कोई जिहाद की बात नहीं है, कोई मदरसे में कोई गलत ट्रेनिंग नहीं दी जाती। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क से मोहब्बत करना सिखाया जाता है। हम कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो अपनी गर्दन भी कटाएंगे। हमारे बड़ों ने कटाई, हम भी कटाएंगे, हमारे बच्चे भी कटाएंगे। ये पॉलिटिक्स है सिर्फ, और इस पॉलिटिक्स के जरिए मुल्क के माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, जिसको सुधारने की ज़रूरत है। और उसके सुधारने के लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ किसी एक की कोशिश से नहीं, सबकी मिलके, हिंदू है, मुसलमान है, अमीर है, गरीब है, इन सब ने मिलकर के आज़ाद कराया। और इस मुल्क को बचाना हम सब का फरीज़ा है। आपका नाम क्या है? हुसैन अहमद नाम है मेरा। हुसैन अहमद साहब, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये अफगानिस्तान की जो घटना घटी, तालिबान जिस तरीके से आया, जिस तरीके, आप मानेंगे कि हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि तालिबान, मतलब उनके वहाँ पे आने से उन्होंने खुशी जाहिर की। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी कहा है कि वो एक मिनट, तो मैं ये उस पर नहीं जाता। हिंदुस्तान के लोगों को या हिंदुस्तान के मुसलमानों को अफगानिस्तान के तालिबान से जो लोग जोड़ के देखते हैं, मैं उसको ठीक नहीं मानता, मैं उसको बिल्कुल सही नहीं मानता। मैं सिर्फ आप लोगों से जानने के लिए आया हूँ कि जिस चीज़ को धर्म के नाम पर इतनी कट्टरता दुनिया के अलग अलग मुल्कों में फैलाने का काम किया जा रहा है, ये तो कतई किसी धर्म में नहीं लिखा है। कहीं नहीं है। इट इज़ ओनली पॉलिटिकल इशू, दैट्स नथिंग। कहीं भी हो, गलत है ये। मुझे ये बताइए, यहाँ जामा मस्जिद में ये सारे लोग आप जुमे की नमाज पढ़ करके आ रहे हैं, इसमें कोई एक आदमी है जो तालिबान की बर्बरता को सही ठहराता हो? नहीं, हम लोग नहीं मानते बिल्कुल भी उसको, और ना ही हम लोग नहीं मानते उसको, हम लोग नहीं मानते उसको। ये गलत है, ये सब जो है ना, ये आरएसएस और इनका ये फैलाया हुआ यहाँ पर प्रकंडा है। इसमें आरएसएस कहाँ से आ गया? बात तो यहाँ वो ये नहीं, आरएसएस का ये सब, ये जो टोपी लगा करके आ करके बोलते हैं हाँ भाई हम ऐसे हैं, वो रॉन्ग है वो जो है।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों के प्रति देखो, लिबास से सुनो। तो आदमी को ये नहीं कह जज नहीं कर सकते ना कि ये यही मुसलमान है, ये यही हिंदू है बोल के। लिबास तो कोई भी पहन सकता है, टोपी कोई भी लगा सकता है। अगर मैं भी दाढ़ी निकाल के मूछें लगा लूं तो मैं भी हिंदू हो जाऊंगा ना। मंदिर जाके बट लगा लूं तो मैं भी हिंदू हो जाऊं, हिंदू बोल देंगे क्या? नहीं, मैं तो मुसलमान हूँ। कोई भी लिबास से धर्म को एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले, चूंकि मैं भी जानता हूँ, मैं ऐसे इलाके से आता हूँ, कि ये जो तालिबान ने 2 दिन पहले कहा कि हमारे जो लड़ाके हैं वो प्रशिक्षित नहीं हैं, महिलाएं अपने घर में कैद रहें। हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं या हमारे घरों के मुसलमान, हिंदू की बात छोड़ दे, हमारी तो महिलाएं 50% से ज़्यादा बहुत सारे कामों में, नौकरी में, चाकरी में, धंधे में आगे हैं। ऐसी कोई मान्यता इस्लाम कहता है क्या मुसलमान औरतों के बारे में? मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं यहाँ पे। ये यहाँ पर जो है ना, हमें अफगानिस्तान हमें खाना नहीं देगा, हमें इंडिया देगा खाना। तो हमें इंडिया के बारे में सोचना है। हमें अफगानिस्तान ये न्यूज़ चैनलों पे दिखा रहे हैं, या ये सब चैनलों पे दिखा रहा है कि ना मैं भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें इंडिया के बारे में सोचना है। इंडियन हिंदू मुस्लिम हम सब एक हैं। कुछ लोग हैं जो इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो अपनी सरजमीन के प्रति बिल्कुल सजदा करता है ज़मीन के ऊपर। वो जब इस ज़मीन पे सजदा करता है तो सबसे पहले इस ज़मीन को मानता है, ना कि तालिबान को, और ना कि किसी और को, और ना किसी और चीज़ को। इसलिए क्या है कि ये जो हिंदू मुसलमान का जो एक पेच डाल के और जो बंटवारे की राजनीति की जाती है। देखो, एक बात है, देश में कुछ लोग ऐसे हैं, अगर पेड़ भी उग जाए, अगर बारिश भी हो जाए, धूप में भी अगर बंटवारा कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह धूप है जी, ये जो सूरज है, ये जामा मस्जिद पे भी वैसे ही गिर रहा है जैसे आगे मंदिर पर, तो ठीक है, जैसे हवा है। मंदिर भी बराबर है और जामा मस्जिद भी बराबर है। ये तो आप दूसरे जो राजनीतिक लोग हैं उसमें फर्क पैदा करके और बंटवारा कर रहे हैं। ये बंटवारा ठीक नहीं है। ये बंटवारा 1947 में हो चुका। अब कोई बंटवारा मुसलमान को नहीं चाहिए। अब मुसलमान कोई बंटवारा नहीं चाहता। और हिंदुस्तान का मुसलमान तो दुनिया के सबसे अमन से, सबसे विकसित तौर पे अमन से रहना चाहता है और रहा है और बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल जो आपने सही कहा। हर तरह से मुसलमान अमन से रहना चाहता है। यहाँ रह भी तो रहा है, हिंदुस्तान में जैसे रह रहा वैसे रह भी रहा। हमें हिंदुस्तान से कोई शिकायत, तुम्हारा ही देश है, शिकायत क्या होगी? क्या शिकायत होगी? तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान में जो हिंसा है, जो बर्बरता है, वो सब तरफ से इस्लाम के नाम पर हो रही है। ये ISS ने जो आत्मघाती हमला किया है, वो भी वैसे ही लोग हैं जिनको रेडिकलाइज किया गया धर्म के नाम पर। एक आत्मघाती, सोचो, बम लगा के कोई आदमी हजारों लोगों के बीच में, जो पहले ही से अपना मुल्क छोड़ने के लिए तैयार है, जो दहशतगर्दी से परेशान है, वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँच के कोई आदमी अपने ऊपर बम लगाता है और 100 लोगों से ज़्यादा हलाक हो जाते हैं। ये धर्म के नाम पर ये क्या हो रहा है? ये जबरदस्त जुल्म है, ये जुल्म है, ये धर्म के नाम पे। वो धर्म के नाम पे ये बात हो रही है तो बिल्कुल गलत हो रही है। वो फिदायन हमला कर रहे हैं, वो जाने उनका काम जाने। यहाँ के मुसलमान कोई फिदायन हमला नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते, ना करेंगे। ये हिंदुस्तान हमारा रहेगा। और आप युवा हो, आपने पढ़ाई मदरसे से की है? जी। तो ये जो मेरा सवाल बार बार ये मैं पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं या एक शंका जाहिर करते हैं कि जो बच्चों को मदरसे में पढ़ाया जाता है, जो गरीब होते हैं, जो कम समझदार होते हैं, वो इनकी बातों में आ जाते हैं। आप ये इस बात को मानते हो? नहीं, वो जाहिल होते हैं। वो क्या कहीं के मदरसे कोई पढ़ाए हुए नहीं होता। वो ऐसे बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, बुलाने के लिए वो उन्हीं की बातों में आ जाते हैं। ऐसे बच्चे अगर पढ़े लिखे होते, ऐसी बातों में कैसे आते वो हैं? बिना जाहिल बच्चे होते हैं ना, उन्हीं को बुलाते हैं ज़्यादातर, और उनको कहते हैं, जन्नत का वास्ता देते हैं, तुम जन्नत में जाओगे, ऐसे करोगे, हैं, ऐसा काम करोगे तो जन्नत मिलेगी तुम्हें। काहे की जन्नत मिलेगी ऐसा काम करने से? हैं, औरतों को मानने से जन्नत मिलती है? आज तक हमारे नबी ने ये थोड़ी सिखाया है, औरतों की खिदमत करो, हैं, औरतों की खिदमत करो। हाँ, आप बताओ। हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि धर्म के नाम पे जो कट्टरता हो रही है, या जो तालिबान
इस्लाम के नाम पर कर रहा, या आईएसएस ने जो किया, ये इसको आप किस तरीके से देखते हो? क्या ऐसी कट्टरता कोई धर्म कहता है? हम तो अपने मुल्क की बात करते हैं। मुल्क में जो है बहुत जुल्म हो रहा है, कहीं मारे जाते हैं मुसलमान गौ कशी के नाम पे, कहीं कहते हैं जय श्री राम कहो। हम तो अपने मुल्क की बात करते हैं, हमें अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, कोई मतलब वहाँ की कोई खबर आपको मालूम नहीं है? खबर है, हमें कोई मतलब नहीं उससे, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो यहाँ से वो है कि ये मुसलमानों को मारते हैं गाय के नाम पे, जय श्री राम कहो, ये सब गलत है। हम ये नहीं, अब मदरसों में जो है, मदरसों में तो अच्छे बच्चे पढ़ाए जाते हैं, मदरसे वाले बुरा काम नहीं करते, कोई भी मदरसे वाला पढ़ने वाला बुरा काम नहीं करता है। बच्चा कह रहा था मदरसे में बुरा काम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहना चाह रहा, कुछ कहना चाह रहा बेटा? क्या ये कोरोना किसने बनाया? इस कोरोना को किसने बनाया? अच्छा बताओ, अपना नाम बताओ। मैं सैयद सैफुल्ला। सैयद सैफुल्ला, तो किस क्लास में पढ़ते हो? थर्ड स्टैंडर्ड। कोरोना किसने बनाया, ये तो अभी बहुत है, पता नहीं, कोई कहता चीन ने बनाया, कोई कहता किसी ने बनाया, कोई कहता किसी ने बनाया, कोई कहता भगवान ही ने बना दिया। ये इतना इंसान लोग जुल्म कर रहे थे ना कि भगवान ने कहा कि लो सजा देते हैं, ऊपर वाले ने। सही है। हा? बनाया किसने? सभी झूठ बोलते हैं क्या? हाँ क्या? अरे मैं तो यही जानने आया हूँ कि जो अफगानिस्तान में, जो तालिबान में इस्लाम के नाम पे जो आईएसएस कर रहा है, उसको जो धर्म के नाम पे कट्टरता दिखाई जाती है, क्या हर मुसलमान उसको तवज्जो उसी तरह से देता है, या वो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? जी नहीं, इस्लाम का इस्तेमाल वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे। सबसे पहली बात तो अपने मज़हब पर चलना और अपने मज़हब को मानकर चलना, ये कोई कट्टरता नहीं है, ये एक अपने मज़हब का पालन करना है। और उसको कट्टरता के रूप में दिखाया जा रहा है, ये अलग बात है। अपने मज़हब पर वो लोग चल रहे हैं, अपना शरिया कानून लागू करना चाहते, ये बहुत अच्छी बात है। हर मुसलमान उस कानून का वेलकम करेगा, चाहे वो भारतीय हो या दुनिया में 5 दर्जन से ज़्यादा मुस्लिम कंट्री है। ओके, आप मानते हैं? जी हाँ, जी हाँ। एक पाकिस्तान को छोड़ करके तालिबान को किसी मुसलमान देश ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। अगर इतना ही वो ठीक करता तो अब तक उसको मान्यता मिल जानी चाहिए थी। देखिए, उनके कानून को मान्यता मिली या नहीं मिली, ये उनका कोई ऐसा नहीं है। इस्लाम का कानून पूरी दुनिया में एक जैसा है और सबको वो मान्यता मिलती है। हाँ, हमारे जो विचार है, रहन सहन है, वो अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए एक बात बताइए, वो शरीयत के नाम पर सरकार बनाने की बात करते हैं। पिछली सरकार में जो उन्होंने बनाया, उसमें महिलाओं को कोई आज़ादी नहीं थी, घर से बाहर नहीं निकलना था, नौकरी करनी नहीं थी। देखिए, अभी हमारे मुल्क के बगल में बांग्लादेश है, वहाँ पे खालिदा और शेख हसीना, 2 महिलाओं ने पिछले 3 दशक में राज किया है। बांग्लादेश किस तेजी से बढ़ा है, 90% से ज़्यादा वहाँ मुसलमान है। एक तरफ तो बांग्लादेश मुस्लिम औरतों से रूल हो रहा, और दूसरी तरफ तालिबान कह रहा है कि वो नौकरी भी नहीं कर सकती, घर से बाहर भी नहीं। तो आपको ये ठीक लगता है कि जो तालिबान ने अभी अपना इंटरव्यू दिया है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि महिलाओं को भी अधिकार दिए जाएंगे, महिलाओं को भी आज़ादी दी जाएंगी अपना काम करने की, अपनी नौकरी करने की, और उनको अपना हक से जीने का अधिकार पूरा दिया जाएगा। तो आपके हिसाब से कोई बर्बरता नहीं है? जी हाँ, कोई बर्बरता नहीं है, बिल्कुल वो अपने हिसाब से बिल्कुल कर सकते हैं। आपके हिसाब? बिल्कुल सही है, वो मोहम्मद शाकिर है नाम। तालिबान जो बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही है, वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही है, शरीयत के हिसाब से वो बिल्कुल सही है। हमारे इस्लाम में जो है ना, वो बिल्कुल सही है। वो तो अफगानिस्तान की जो सरकार पहले भी थी, वो शरीयत के हिसाब से। अफगानिस्तान से मतलब ये है, सरकार पूरी दुनिया में जो इस्लामी है ना, वो सही है। आप बोलिए। आप बोलिए ना, एक जबान बोलिए। हमारा अफगानिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हम हुकूमत के साथ हैं। जो हुकूमत का नजरिया है वो हमारा नजरिया है। हम हुकूमत के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। जो हमारी सरकार चाहेगी वो उसके साथ है। उसका नजरिया मुखालफत में तो हम भी मुखालफत में, वो हिमायत में तो हम भी हिमायत में, उन्हें मुखालफत में हम हुकूमत के साथ हैं। हाँ सुनिए आप। अरे एक मिनट रुको, अरे रुको एक मिनट रुको। देखिए सर, एक मिनट रुको, एक मिनट। हमारे सर, हमारे नबी मोहम्मद साहब ने हमें एक बात बोली है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क से आप प्यार कीजिए, और ज़रूरत पड़ने पे उस मुल्क के लिए आप कुर्बान हो जाएं। दूसरी बात, जो ये इस्लाम का सहारा लेके दिखा रहे हैं तालिबान में, तो औरतों के हुकूक के लिए सबसे पहले इस्लाम ने कदम उठाया।
बच्चों की पढ़ाई के लिए सबसे पहले इस्लाम ने कदम उठाया। ये सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मजहब के अंदर कहीं से कहीं तक कट्टरवाद नहीं है और न ही ये आया कि आप किसी पे जुल्म कीजिए। अगर इस्लाम का नाम लेके कोई भी जुल्म कर रहा है तो ये इस्लाम को बदनाम कर रहा है। इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी। पहले दीन इस्लाम ने औरतों को इज्जत दी है पूरी दुनिया में। ये दीन इस्लाम है पहला, जो औरतों को, इससे पहले औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, जिंदा दफना दिया करते थे। ये दीन इस्लाम है जिनने औरतों को इज्जत दी है, और तालिबान को भी इज्जत देनी चाहिए औरतों को। ये तो गलत कर रहा ना। अब ये बेरोजगारी की बात करो आप, नहीं, जो मुद्दे हैं मैन वो करो ना भाई अपने मुद्दे पे बात कर रहे हैं या अफगानिस्तान पे बात कर रहे हैं? देशद्रोह लगवा देंगे। अगर आप ये अगर कोई गलत बोलेगा या कोई उसकी फेवर कर जाएगा ना तालिबान की, आप देशद्रोह का मुकदमा लगवा दोगे। क्या हुआ एमपी साहब के पास में मुकदमा लगवा दी उनको देशद्रोह का? क्या गलत बोला उन्होंने, बताइए। बर्ग साहब ने, एमपी साहब ने क्या गलत बोला था? उन्होंने कहा जैसे हिंदुस्तान के हम लड़े अंग्रेजों से, ऐसे वो लड़ रहे थे, तो उन्होंने क्या गलत बोल दिया, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगवा दिया। इस टाइम जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, महंगाई का है। पेट्रोल कहाँ छू रहा है आसमान, पेट्रोल आसमान छू रहा है, 101 रुपये 105 रुपये तक पहुँच गया। उसकी बात करिए। आज गैस सिलेंडर पे पैसे रोज बढ़ते जा रहे हैं। गैस आज 400 रुपये से लेकर 900 साढ़े 900 रुपये तक पहुँच गया। मसला जो देश का है उसका बात होनी चाहिए, उनका मसला उनके साथ में होना चाहिए। हमारे यहाँ पर बेरोजगारी इतनी फैल रही है, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए आपको भी। भाई है ना बेरोजगारी, चारों तरफ कैसी हाहाकार मची हुई है। कोर्ट के आगे लोगों ने आत्महत्या कर ली, आग लगा ली अपने ऊपर। क्यों? आज हिंदुस्तान का हर नागरिक परेशान है रोजगार से। बात ये है, आप कह रहे हैं ये बात हम करना भी चाहते हैं और करते भी रहते हैं। अच्छी बात है। बेरोजगारी, नौकरी, महंगाई, यही हमारे आपके जीवन को तय करने का है। लेकिन जानते हो इस मुल्क में सब कुछ सियासत से तय होती है, और सियासत तय होती है चुनाव से। और जब चुनाव आता है ना तो फिर आपको पता है कि क्या होता है। कौन सा चुनाव विकास पे हुआ, कौन सा चुनाव नौकरी पे हुआ, कौन सा चुनाव महंगाई पर हुआ, कौन सा चुनाव देश के दूसरे मुद्दों पर हुआ। जब चुनाव आएगा तो आपको मालूम है क्या आएगा। जब चुनाव आएगा सर, देखिए अब यूपी का है, यूपी ज़्यादातर जो है ना कास्टवाद पर चलता है, हिंदू मुस्लिम पर चलता है। वहाँ पर ये वहाँ के भी लोग बेवकूफ़ हैं, उनको चाहिए कि बेरोजगारी पे बात करें, वहाँ के विकास पे बात करें। क्या सड़कें बन गई, क्या वहाँ पर चाहते तो हम भी हैं मौलाना, और बात करना चाहते भी हैं, लेकिन अफसोस इस मुल्क का, अफसोस सियासत का, अफसोस हमारा और आपका कि जो असली मुद्दे हैं वो दरअसल मुद्दे नहीं बन पाते हैं। मैं सिर्फ ये मालूम करूँगा, आपसे मालूम करूँगा, इस टाइम पूरे वर्ल्ड में अगर हुकूमत है तो किसकी है? पावरफुल मुल्क कौन है? अमेरिका है या नहीं है? और पहले भी तालिबान को अमेरिका लेकर आया था, अब भी अमेरिका ने बिठाया है। ऐसा क्यों, ये बताइए आप मुझे। मैंने माना इस बात को। जैसे हम एक आवाम है, बहुत छोटी कैटेगरी के अंदर, हम किसी मुल्क के प्रधानमंत्री नहीं हैं जो हमारे पास सारी रिपोर्टें अंदर की भी आएंगी, बाहर की भी आएंगी। ये तो जो हमारे मुल्क के सदर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको पता है तालिबान क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। आम आदमी को नहीं पता। आप जो हैं आम आदमी से सवाल कर रहे हैं। देखिए, मैं तालिबान के बारे में या तालिबानी सरकार के बारे में आपकी क्या राय है ये नहीं मैं पूछ रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो मुल्क ही ये तय नहीं कर सका कि तालिबान के साथ उसके रिश्ते कैसे उसको रखने हैं। तो आप हम क्या इसके बारे में बता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं सिर्फ एक बात पूछने के लिए आया हूँ, चूँकि मैं आते रहता हूँ, और सिर्फ एक बात कि इस्लाम के नाम पर ये तालिबानी बर्बरता, ये अपने शरीर में बम बांध करके 100 लोगों को मार देना, और ये कहना कि ये इस्लाम के नाम पर हो रहा है, ये कोई धर्म इसकी इजाजत देता है क्या? कोई एक मुसलमान इसकी ताकीद करेगा क्या? बिल्कुल। बात सुनो, हमारे उलमाए दीन ने पहले इस बात को ये कह दिया था, पहले जब हिंदुस्तान में होने शुरू हुआ था, ये जो ऐसी हरकत कर गया, क्योंकि ये काम हिंदुस्तान में भी हुआ था, आपको याद होगा, तो उन्होंने कह दिया ये हम में से नहीं है। साफ क्लियर तौर पर यह कहा था कि यानी कि वो मुसलमान है ही नहीं जो ऐसी हरकत कर रही है। क्योंकि वो जो बम ब्लास्ट हो रहा है, इसको कौन मार रहा है, किसी को कुछ नहीं पता कौन है कौन नहीं है, कसूरवार है बेकसूर है, वो बिल्कुल अलग। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, इस पे कुछ इस बात आप कुछ कहना चाह रहे हो? आप नए आदमी हो, कुछ कहना चाहो तो बोलो, नहीं तो वक्त हो चला।
क्या बोला? अरे तब से तो हम बोल ही रहे हैं। नहीं, आप पूछें, कुछ बताएं तभी नहीं बोलेंगे। पहले सोच लो क्या कहना है। आप अभी कट्टरता की बात कर रहे थे कि तालिबान में कट्टरता, लेकिन आपको हिंदुस्तान में कट्टरता नहीं दिख रही? जबरदस्ती मुसलमानों को नारे तक ऐसा नहीं है कि मुझे कट्टरता नहीं दिखाई दे रही है। उस बारे में बात ही नहीं करेंगे। दुनिया के हर मुल्क या हर देश के जो कट्टर लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो मानवता के दुश्मन है, वो ह्यूमैनिटी के दुश्मन है, वो हमारे और आपके दुश्मन है, शांति के दुश्मन है, चाहे वो किसी धर्म के हो। मैं हिंदू मुसलमान धर्म की बात नहीं कर रहा। मैं चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक घटना घटी है जिसको धर्म के नाम पर ये सब कुछ किया जा रहा है, इसलिए मैं आप तो छोटी बात मानते हैं? जंतर मंतर पे जो हुआ 8 अगस्त को, वो सब छोटी बात मानते हैं? तालिबान जो है बच्चों का, मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश करके, और एक ISIS, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका ने ही पैदा की हैं। और अमेरिका अगर चाहे तो तालिबान के अंदर जो ये सब कुछ हो रहा है 2 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकता है। उसकी जो फ़ौज है, इतनी सुपर पावर फ़ौज है, जो तालिबान में जुल्म हो रहा है, अमेरिका अगर चाहता है तो उसको ख़त्म कर देगा। अभी देखो राष्ट्रपति ने कहा, क्या करेगा? कैसे बोल सकते हैं आप? नहीं, वो जुल्म है, कैसे क्या बोल सकते हैं आप? भाई हम हमारी कंट्री में अभी हमारी कंट्री में खड़े रहकर हम कैसा बोल सकते हैं कि वो कंट्री में 6 बजे आता है। चाहे वो अमेरिकन मरे, अमेरिकी फ़ौज मरे तो क्या है, वो इंसान ही तो है वो। कोई चलिए अलग अलग विचार हैं। और 6 बजे आता है ना, 6:15 पर। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। क्या नाम है? सुनील के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।